Hello and welcome back to my channel Glossips. So if you've seen the first video that I made, which was regarding how to gain confidence, so this video is like a second part to that video. Lekin isme we're going to be talking about one of the main steps that actually make you gain confidence, which is to smell nice. तो काफ़ी सालों पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन आई थिंक दैट वी रियली नीडेड एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस वीडियो. जब भी हम कभी स्मेलिंग नाइस के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज, राइट. लेकिन ये स्टेप 2 है. पता है स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इंटरनली. यानी अगर आपके आर्मपिट्स में, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मपिट हाइजीन फर्स्ट, या so if your armpits have hair, this will automatically make you more sweaty and it will make you smell bad. क्योंकि आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगा लें, जैसे हम अपनी स्किन पे करते हैं कि अगर हमारी स्किन पे अगर फॉर एग्जांपल देयर इज हेयर, तो मेकअप और स्किन केयर डीपली पेनिट्रेट नहीं करता. दैट इज़ वाई पीपल यूज टिंकल रेजर्स टू रिमूव द हेयर फ्रॉम द स्किन, ताकि वो मेकअप और वो स्किन केयर डीपली पेनिट्रेट करे, अपना काम करे. So that is what happens even in your armpits, that अगर आपने अपने armpits को properly shave नहीं किया हुआ या properly अपने hair removal नहीं किया हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ ऊपर एक तह पे बैठेंगी and they will not really serve their purpose the way that they are supposed to do. अच्छा, एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हम बहुत दफ़ा इस तरह की परफ्यूम सेंट अपने आर्मपिट्स पे लगाते हैं एंड वी थिंक दैट मे बी बिकॉज इट स्मेल्स गुड शुरू में एंड दिस डज स्मेल गुड ऑन इट्स ओन, तो मे बी दिस विल कीप अस फ्रेश ऑल डे लॉन्ग, बट दैट इज नॉट हाउ दीज थिंग्स वर्क. सो आई विल जस्ट गो अ लिटिल डीपर इनटू एक्सप्लेनिंग कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सही से काम किस तरीके से करती हैं. द मेन थिंग बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ दीज इज दैट यू आर सपोज टू हैव अ क्लीन सर्फेस. क्लीन सर्फेस का मतलब यू शुड हैव अ फ्रेशली वॉश्ड बॉडी बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ दीज. वरना जो हमारी एक अपनी बॉडी स्मेल होती है, ओडर होता है, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इट, वो इनकी सेंट्स के साथ मिक्स होके एक अनप्लेजेंट सी सेंट बन जाती है विद टाइम. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एंड इट्स वेरी नॉर्मल. वॉश्ड विद सोप और विद बॉडी वॉश, जो आपको सही लगता है. उसके बाद जो आपका पहला स्टेप आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका डिओड्रेंट या आपका एंटी पर्सपिरेंट. सो दिस राइट हियर इज अ डिओड्रेंट, जो कि एक एंटी पर्सपिरेंट भी है. एंटी पर्सपिरेंट और डिओड्रेंट में क्या फ़र्क होता है, टेल यू. डिओड्रेंट होता है जो आपको स्वेट करने से नहीं रोकता, पसीना आने देता है. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट स्वेटिंग इज बैड, नो, बट स्मेलिंग बैड इज बैड, राइट. सो पसीना नॉर्मली जिस तरह से आता है वो आने देता है उसको, बट वो स्वेट की जो एक स्मेल है उसको मास्क कर देता है. इट गिव्स यू अ गुड सेंट ऑल डे लॉन्ग. एंटी पर्सपिरेंट क्या होता है? सो अभी मैं जब पसीना बोल रही हूँ, द ऑफिशियल टर्म टू सेइंग इट इज प्रस्पायरिंग. तो एंटी पर्सपिरेंट आपको प्रस्पायर करने से यानी स्वेट करने से भी रोकता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग का मसला होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट powerful deodorants that I have seen in the market, in the Pakistani market, because I have been in university, I have been in Lahore, extreme garmi, I've been in Karachi, and different mahal, different mausam. This has worked. Even in Dubai, this has worked on me. So you can imagine that like it will keep you fresh. It does not smell like anything because this is supposed to just make sure कि अगर आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम है तो आपने एक एंटी पर्सपिरेंट यूज़ कर लिया. अगर आपको स्वेटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो बहुत मिनिमल स्वेट आता है, आप सिर्फ चाहते हैं कि एक अच्छी सी सेंट आए, उसके लिए आपने एक डिओड्रेंट यूज़ कर लिया. दैट विल बी योर स्टेप 1. बट गर्ल्स, इफ यू डू हैव दैट एक्सट्रीम स्वेटिंग प्रॉब्लम, डू गिव दिस अ ट्राई. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो गिव दिस अ ट्राई एंड यू गाइज विल थैंक मी लेटर फॉर इट. मूविंग ऑन टू स्टेप 2. सो नाउ दैट वी हैव अप्लाइड आवर डिओड्रेंट, अब हम बहुत दफ़ा ये भी गलती करते हैं कि हम ऐसे एक बॉडी स्प्रे को इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्टली ऑन आवर पिट्स, थिंकिंग दैट दिस विल डू इट्स जॉब. बट द थिंग इज दैट दिस इज अ बॉडी स्प्रे. बॉडी स्प्रे, इट्स रिटन ऑन इट दैट इट्स अ बॉडी स्प्रे. है बहुत अच्छा, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स दीज डेज, बट दिस इज ओनली गोइंग टू लास्ट अ वाइल. जो सीधी बात है, ठीक है. मतलब I'm not saying this won't last, it will last, लेकिन probably for 4 hours. So if you're a working woman, or if you're a school going child, or if you're a university going student,
दिस वॉन्ट लास्ट यू ऑल डे. ऐसा नहीं है कि आप बगैर अपना कोई टचअप किए पूरा दिन निकाल लेंगे. दिस इज सपोज टू बी स्प्रेड ऑन द बॉडी, बिकॉज जहाँ पे मैं आर्मपिट्स की बात कर रही हूँ, द आर्मपिट्स आर नॉट द ओनली प्लेसेस ऑन आवर बॉडी दैट स्टिंक. योर नेक एरिया कैन स्टिंक. देर आर प्लेसेस अदर देन दिस ऑन योर बॉडी दैट ऑल्सो स्टिंक, और वो हर किसी के अलग होते हैं. एंड दैट इज वेयर यू वुड यूज अ बॉडी स्प्रे लाइक दिस वन, और वो भी साफ सुथरी स्किन के ऊपर, राइट? सो दैट इज द पर्पज ऑफ अ बॉडी स्प्रे, एंड दिस इज वन दैट आई हैव बीन यूजिंग. इसके मैंने आई थिंक पिंक वाला यूज़ किया, ब्लू वाला यूज़ किया और ग्रीन वाला यूज़ किया. मैन दिस स्मेल्स सो नाइस. सो इफ यू गाइस वांट टू गो अहेड एंड बाय दिस, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार बार नहीं बोलूँगी, बस एक बार खुद ही चेक कर लेना, सब मिल जाएगा वहाँ पे. बट दिस वन इज डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई एज वेल. अभी तक ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, दीज आर बेसिकली फॉर आर इंटरनल हाइजीन या फॉर स्मेलिंग गुड इंटरनली. अब एक होता है कि एक्सटर्नल स्मेल अपनी बेहतर करने के लिए, दैट इज़ वेयर परफ्यूम्स कम इन. इस तरह के जो बॉटल्स में होते हैं, दीज आर बेसिकली परफ्यूम्स. ईओजी टॉयलेट है, ईओजी पारफ्यूम, वट एवर यूड लाइक टू कॉल इट. आज तक कभी मुझे सही से बोलना नहीं आया, बट दीज आर सपोज टू गो ऑन टॉप ऑफ योर क्लोथ्स. सो बहुत दफ़ा इस तरह से भी लोग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, कि अपनी बॉडी कम्प्लीटली साफ करके, बिल्कुल फ्रेश करके, कपड़े पहनने के बाद बॉडी स्प्रे या परफ्यूम बस अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं, एंड दे थिंक दैट मे बी दैट विल हेल्प देम स्मेल नाइस. बट वो नहीं होता, बिकॉज आपने जब इंटरनली अपना ख्याल नहीं रखा है, यानी आपके आर्मपिट्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिक्स नहीं हुए हुए. दैट्स द ईजीएस्ट वे टू से इट, कि मतलब आपने डिओड्रेंट नहीं लगाया, आपने बॉडी स्प्रे नहीं लगाया, तो कपड़े और आपकी स्किन के, मतलब कपड़े तो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर है ना, दैट्स अनदर लेयर ऑन टॉप. तो उसके ऊपर आप जब ये लगा देंगे, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप स्मेलिंग, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप स्टिंकिंग. इट विल इवेंचुअली कम टू द पॉइंट कि जब आपकी बॉडी में से स्मेल आएगी और वो आपके कपड़ों पे भी आएगी, और अगेन वही केमिकल रिएक्शन जो इस सेंट को मिक्स करके आपकी बॉडी के सेंट के साथ मिक्स करके एक वियर्ड सेंट बना देगी. एंड दैट is where these come in. Not that is where these come in. These come in a completely different format. And these are not something that's necessary, okay? Those that I just showed you, those were necessary. This is when you want to smell good on the outside. So ये आपके कपड़ों के ऊपर आप लगाते हैं, and mostly not on top of the clothes. ऐसे आप, मैंने ये देखा है लोगों को करते हुए, ऐसे आप ऐसे यूँ स्प्रे करते, then you walk into it, क्योंकि बहुत दफ़ा इनमें कलर होता है and that can stain your clothes. तो मैं तो रिस्क भी नहीं लेती. But that's what these are used for. This was one of the factors that make you smell nice. लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें आती हैं आपकी smelling nice hygiene में. For example, अगर आपके socks गंदे हैं and your feet are smelling dirty, you would never want that to happen, right? कि under confident बंदा feel करे कहीं पे अपने जूते उतारते हुए or something like that. So take care of your shoe hygiene, of your feet hygiene. उसके अलावा हमारे अंदर से कभी orally भी एक स्मेल आ रही होती है, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, बिकॉज कुछ टाइम गुजरता है, कुछ खाया नहीं होता, या फिर कुछ खाया होता है जिसकी वो एक स्मेल लिंगर ऑन कर जाती है. उसके लिए यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग मिंटी इन योर बैग, चाहे वो च्युइंग गम्स हो, चाहे वो मिंट बाइट्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट कैन फ्रेशन यू अप. बिकॉज जब आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, किसी के भी साथ बैठ जाऊँ, किसी के भी कितने करीब आकर बात कर लूँ, या फिर अपने शूज उतार के कंफर्टेबल हो जाऊँ, बिकॉज आई कवर्ड ऑल द पार्ट्स हियर, राइट? I will not feel underconfident. Why? Because I smell nice. I'm adding into the environment as a pleasant addition, you know. Like मेरे अंदर से कोई foul smell नहीं आ रही. I'm not going to make somebody's day bad just because, you know, like वो वाला scene नहीं होने वाला. You get it? So this is one of the main things, जो सबसे basic चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है in your hygiene to want to be more confident, to look more groomed. However, stay tuned because इसकी अगली वीडियो भी आने लगी है, which is going to be of another interesting topic. That too is going to be about self-grooming, so stay tuned. I hope that you guys enjoyed watching this video. If you did, don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye!